हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो आज के इस वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज कवर करेंगे हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी पर। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चन। हु परफॉर्म द स्वैन नेक एक्सपेरिमेंट टू रिजॉल्व द कंट्रोवर्सी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन वर्सेस बायोजेनेसिस? यानी स्वैन नेक एक्सपेरिमेंट किसने परफॉर्म किया था स्पॉन्टेनियस जनरेशन की जो कंट्रोवर्सी चल रही थी अगेंस्ट बायोजेनेसिस, उसको रिजॉल्व करने के लिए। तो देखते हैं ऑप्शंस। फ्रांसेस्को रेडी, जॉन निधाम, स्पेलेंजेनी, लुइस पास्चर। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है डी, लुइस पास्चर। लुइस पास्चर ने ही स्वैन नेक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था। और ये जो स्वैन नेक एक्सपेरिमेंट था ये इतना सक्सेसफुल था कि इसके बाद स्पॉन्टेनियस जनरेशन की जो कंट्रोवर्सी थी वो पूरी तरह से सॉल्व हो गई थी। तो अभी हम बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। हु डिस्कवर्ड फर्स्ट वंडर ड्रग पेनिसिलिन इन 1929? यहाँ पे बात हो रही है 1929 में फर्स्ट वंडर ड्रग पेनिसिलिन को किसने डिस्कवर किया था। तो देखते हैं ऑप्शंस। एसे वॉक्समैन, फ्लोरे एंड चेन, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, मार्टिन। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन को डिस्कवर किया था किससे? एक फंगस से डिस्कवर किया था उन्होंने इसको। ठीक है, क्या नाम था उस फंगस का? उस फंगस का नाम था पेनिसिलियम। ठीक है, और किस बैक्टीरिया के अगेंस्ट ये पेनिसिलिन एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी शो कर रही थी? तो वो बैक्टीरिया था स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। ठीक है, जो कि एक तरह का ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है। लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड क्वेश्चन नाउ। हु वाज द फर्स्ट पर्सन टू ऑब्जर्व एंड एक्यूरेटली डिस्क्राइब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड कॉल्ड देम एज एनिमैल्क्यूल्स? ऐसा कौन सा फर्स्ट पर्सन था जिन्होंने ऑब्जर्व किया था फर्स्ट टाइम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को और उन्हें डिस्क्राइब भी किया और उनको एनिमैल्क्यूल्स का नाम भी दिया था? तो देखते हैं ऑप्शंस। रॉबर्ट हुक, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, रॉजन बेकॉन, किर्चर। तो जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। उन्होंने खुद ही माइक्रोस्कोप्स डिजाइन किए और उनके द्वारा कुछ सैंपल्स को एग्जामिन किया, जैसे कि लेक वाटर को एग्जामिन किया था उन्होंने। ठीक है, टूथ स्क्रैपिंग्स को एग्जामिन किया था उन्होंने। तो उन सैंपल्स में व्हाट ही ऑब्जर्व्ड द प्रेजेंस ऑफ टाइनी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बट उस टाइम पर माइक्रोबियल वर्ल्ड जो था वो किसी को भी इंट्रोड्यूस नहीं था। इसलिए उन्होंने कहा आई एम एबल टू ऑब्जर्व समथिंग विच लुक्स लाइक टाइनी एनिमल्स, और वो एनिमल्स की तरह लग रहे हैं, और उन्होंने इसी बिहाफ पे उसको उन सबको एनिमैल्क्यूल्स का नाम दिया था। अभी हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पे। Who was the first to treat smallpox with pus from cowpox lesions on May 14, 1796? ठीक है, स्मॉल पॉक्स को ट्रीट करने के लिए किसने काओपॉक्स का जो पस था, काओपॉक्स रीजन से पस को लेकर ट्रीटमेंट किया था स्मॉल पॉक्स का? ठीक है, किस ईयर में? 1796 में। तो लेट्स सी द ऑप्शंस। कॉच, एडवर्ड जेनर, पास्चर, वॉन बेहरिंग। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर को इसीलिए हम क्या बोलते हैं? फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी भी बोलते हैं। ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट द फिफ्थ क्वेश्चन नाउ। कॉच पॉस्टुलेट्स वर पब्लिश्ड इन विच ईयर? ठीक है, तो कॉच पॉस्टुलेट जैसे इसके नाम से ही पता चल रहा है रॉबर्ट कॉच ने दिए थे। ठीक है, किस लिए दिए थे इन्होंने, बात करते हैं उसके बारे में। लेट्स फर्स्ट टॉक अबाउट इन विच ईयर कॉच पॉस्टुलेट्स गॉट पब्लिश्ड। तो 1861 में, 1881 में, 1895 में, या फिर 1884 में? तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है 1884 में। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे कॉच पॉस्टुलेट्स। जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, किसने इंट्रोड्यूस किया था इनको? रॉबर्ट कॉच ने। ठीक है, रॉबर्ट कॉच ने कॉच पॉस्टुलेट्स दिए थे किसी भी डिजीज की इटियोलॉजी को स्टडी करने के लिए। अभी हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। फ्लेमिंग रिपोर्टेड प्रोडक्शन ऑफ पेनिसिलिन फ्रॉम विच स्पीशीज ऑफ पेनिसिलियम? तो ये मैंने आपको पहले ही बताया, सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन, जिसे हम फर्स्ट वंडर ड्रग बोलते हैं, डिस्कवर किया था 1929 में। ठीक है, अब यहाँ पे बात हो रही है कि हमें पता है फंगस से किया था और उस फंगस का नाम है पेनिसिलियम। तो कौन सी स्पीशीज थी यहाँ पे, कौन सी स्पीशीज थी? तो लेट्स सी द ऑप्शंस। एरोजिनोसा, क्राइसोजिनम, नोटेटम, डिजिटेटम। तो जो करेक्ट आंसर है वो है इसका नोटेटम। पेनिसिलियम नोटेटम से, पेनिसिलियम की नोटेटम स्पीशीज से अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन को के प्रोडक्शन को ऑब्जर्व किया था और डिस्कवर किया था। ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। Who performed three-jar experiment on meat to disprove spontaneous generation theory in 1665? यहाँ पे जैसे स्वैन नेक एक्सपेरिमेंट था, इन द सेम वे एक 3 जार एक्सपेरिमेंट भी परफॉर्म किया गया था। ठीक है, मीट पर। तो देखते हैं
ये 3 जार एक्सपेरिमेंट स्पॉन्टेनियस जनरेशन की कंट्रोवर्सी को डिस्प्रूव करने के लिए किसने परफॉर्म किया? कॉच ने, फ्रांस कूलजे ने, जॉन टिंडाल एंड फ्रांसेस्को रेड्डी। तो जो इसका राइट ऑप्शन है वो है डी, फ्रांसेस्को रेड्डी। लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। हु इज नोन एज फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी? एरिस्टोटल, एडवर्ड जेनर, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, रॉबर्ट कॉच। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। अभी हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। Who proposed the use of agar in culture medium? अगार के यूज को किसने सजेस्ट किया? माइक्रोबायोलॉजी के में हर लैब में, हर कल्चर मीडियम में ऑलमोस्ट हम अगार डालते हैं, ठीक है? तो ये अगार का यूज किसने सजेस्ट किया था, किसने प्रपोज किया था? रॉबर्ट कोच, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, फैने एल्शेमियस हेजे, नन ऑफ द अबव। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है फैने एल्शेमियस हेजे ने प्रपोज किया था, ठीक है? ये कौन थे? ये रॉबर्ट कोच के एक असिस्टेंट थे जिनका नाम था वॉल्थर हेजे। वॉल्थर हेजे की वाइफ थी फैने हेजे, जिन्होंने क्या किया था? अगार के यूज को प्रपोज किया था, क्योंकि अगार को वो उस टाइम यूज करती थी जैम्स एंड जेलीज को सॉलिडिफाई करने में अपने घर पर। देन शी सजेस्टेड कि अगार कैन आल्सो एक्ट एज अ सॉलिडिफाइंग एजेंट इन माइक्रोबायोलॉजिकल कल्चर मीडियम। Let's talk about the next question now. Who developed Petri plate, Petri dish, a container for solid culture medium in 1887? Petri plate जो हम यूज करते हैं माइक्रोबायोलॉजी लेबोरेटरी में कल्चर मीडियम के लिए, किसने डेवलप किया था उसको? लेट्स टॉक अबाउट द ऑप्शंस। रॉबर्ट हुक, वॉल्थर हेजे, चैम्बरलैंड, रिचार्ड पेट्री। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है सर रिचार्ड पेट्री, ठीक है? जो रिचार्ड पेट्री थे ये भी रॉबर्ट कॉच की लैब से ही थे। लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट क्वेश्चन। हु इज नोन एज फादर ऑफ एंटीसेप्टिक सर्जरी? फादर ऑफ एंटीसेप्टिक सर्जरी की बात करें तो व्हाट इज द ऑप्शन? लेट्स सी। जोसेफ लिस्टर, पाउल एहरलिच, फैने एल्शेमियस हेजे, रॉबर्ट कॉच। तो जो फादर ऑफ एंटीसेप्टिक सर्जरी हैं वो है जोसेफ लिस्टर, ठीक है? जोसेफ लिस्टर ने फर्स्ट टाइम जो एंटीसेप्टिक प्रपोज किया था वो था कार्बोलिक एसिड, ठीक है? लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following scientists was in favor of spontaneous generation theory? तो spontaneous generation theory के फेवर में कौन से साइंटिस्ट थे? फ्रांसेस्को रेड्डी, लुइस पास्चर, जॉन निधाम, स्क्रोडर एंड वॉन्डर्स। तो रेड्डी का तो हमें पहले से ही पता है, 3 जार एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। लुइस पास्चर ने स्वैनेक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था, तो ये दोनों नहीं है। राइट आंसर इज जॉन निधाम, ठीक है? लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। Who was responsible for saving a principal industry of France involved in manufacturing of beer and wine? Beer and wine बनाने की फ्रांस में एक मेजर इंडस्ट्री को किसने सेव किया था कुछ प्रोसेस इंट्रोड्यूस करके? तो लेट्स सी द ऑप्शन। लीबिग, स्कूल्जे, एमिल रॉक्स एंड लुइस पास्चर। तो जो करेक्ट आंसर है वो है लुइस पास्चर। उस टाइम पर क्या हो रहा था? इस फ्रांस की इंडस्ट्री में, बियर एंड वाइन प्रोड्यूसिंग इंडस्ट्री में बियर एंड वाइन की स्पॉइलेज हो रही थी, ठीक है? और वो स्पॉइलेज कौन कॉज कर रहा था? लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। एट दैट टाइम लुइस पास्चर ने सजेस्ट किया था प्रोसेस पास्चराइजेशन का, ठीक है? जिससे क्या हुआ था? बियर एंड वाइन को आफ्टर पास्चराइजेशन क्या हो गया था? वो स्पॉइलेज नहीं हो पा रही थी और वो इंडस्ट्री सेव हो गई थी। और यही पास्चराइजेशन आज के टाइम में जो है ये मोर पॉपुलर है, किसके लिए? मिल्क के केस में। तो वॉट एवर मिल्क पैकेट जो हम खरीदते हैं वो सब क्या होते हैं? पाश्चुरीकृत दूध यानी पास्चराइज्ड मिल्क। दैट प्रोसेस ऑफ पास्चराइजेशन हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड to enhance the shelf life of any food item by Louis Pasteur. Next question लेते हैं हम। Who worked on the development of pure culture techniques in microbiology? Pure culture techniques बहुत ज्यादा यूज होती है, यानी सिंगल बैक्टीरिया को आइसोलेट करना, सिंगल टाइप की बैक्टीरियल कल्चर या फंगल कल्चर पे काम करना। तो उन्हें हम किसने ये सारी टेक्निक्स डेवलप की थी या ज्यादा काम किया था इस पर? तो बेइजरेनिक, एबी फ्रैंक, रॉबर्ट कोच, जोसेफ लिस्टर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सर रॉबर्ट कोच। माइक्रोबायोलॉजिकल मीडियम, कॉच पॉस्टुलेट्स, ठीक है, आइसोलेशन, ये सब जो आउटकम थे रॉबर्ट कॉच की लैब से थे। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। DNA is the genetic material and carried information during transformation in bacteria. Was demonstrated in 1944 by which group of scientists? कौन से साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके ये प्रूव किया कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है? रीडल एंड टॉटम ने, जिंडर एंड लेडरबर्ग ने, ऑसवाल्ड टी एवरी, कॉलिन एम मैक्लियोट एंड मैकलिन मैकार्टे ने, या फिर ग्रिफिथ ने? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम। Who developed enrichment culture technique? Enrichment culture technique किसने डेवलप की? विनोग्रास्की ने की, बेइजरेनिक ने की, दोनों ने की, या फिर हेलरिजेल एंड विल्फ्रेथ ने की? तो ये दोनों जो साइंटिस्ट थे, विनोग्रास्की एंड बेइजरेनिक, दे आर वेरी वेल नोन एज
सॉइल माइक्रोबायोलॉजी फाउंडर्स, ठीक है। तो इन दोनों साइंटिस्ट ने क्या किया था, एनरिचमेंट कल्चर टेक्निक डेवलप की थी इंडिपेंडेंटली, तो क्रेडिट गोज टू बोथ ऑफ देम। लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट क्वेश्चन, हु क्रिस्टलाइज्ड वायरसेस फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1935? सबसे पहले वायरसेस को किसने क्रिस्टलाइज किया था? तो इसके लिए जो आंसर है, स्टैनले, इवानोवस्की, डी हैरले, हर्शे एंड चेज। तो करेक्ट आंसर है इसका स्टैनले ने किया था। लेट्स टॉक अबाउट नेक्स्ट क्वेश्चन, हु डिस्कवर्ड वायरसेस इन्फेक्टिंग बैक्टीरिया? तो हम सब जानते हैं वायरसेस बहुत तरह के हैं, एनिमल वायरसेस, प्लांट वायरसेस, कुछ वायरसेस बैक्टीरिया को भी इन्फेक्ट करते हैं, ठीक है। तो उनको हम क्या बोलते हैं, बैक्टीरियोफाजिस। बैक्टीरियोफाजिस को सबसे पहले किसने डिस्कवर किया? स्टैनले, क्वार्ट, इवानोवस्की, बेइजेरेनिक। तो करेक्ट आंसर है इसका क्वार्ट, ठीक है। अभी हम लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर हंस क्रिश्चियन ग्राम डेवलप ग्राम स्टेनिंग इन विच ईयर? तो ग्राम स्टेनिंग एक बहुत ही पॉपुलर टेक्निक है बैक्टीरिया को क्लासिफाई करने के लिए टू ग्रुप्स में माइक्रोबायोलॉजी में, ठीक है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो ये जो ग्राम स्टेनिंग थी, ये डेवलप की थी डॉक्टर हंस क्रिश्चियन ग्राम ने। ये एक प्रकार की डिफरेंशियल स्टेनिंग होती है, ठीक है, क्योंकि इससे हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं दो डिफरेंट ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया में। तो किस ईयर में ग्राम स्टेनिंग इंट्रोड्यूस की गई थी या डेवलप की गई थी? 1864, 1874, 1884, 1894। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है 1884। लेट्स टॉक अबाउट द लास्ट क्वेश्चन, हु डिस्कवर्ड एंडोस्पोर्स? तो ऑप्शंस देखते हैं, एंडोस्पोर्स को किसने डिस्कवर किया था? थियोडोर एस्टेरिक, स्पेलेंजेनी, फर्डिनेंड कॉन, बोथ बी एंड सी। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो है, करेक्ट आंसर है फर्डिनेंड कॉन। फर्डिनेंड कॉन वाज एक्चुअली अ बॉटनिस्ट, ठीक है, उन्होंने एंडोस्पोर्स को डिस्कवर किया था। एंडोस्पोर्स जो कि कुछ स्पेसिफिक बैक्टीरियल जेनेरा ही प्रोड्यूस कर पाते हैं, ठीक है, जैसे कि बैसिलस एंड क्लोस्ट्रिडियम। और इनको एंडोस्पोर्स क्यों बोलते हैं? एंडोस्पोर्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि एंडोस्पोर्स जो है वो बैक्टीरियल सेल के अंदर प्रोड्यूस होते हैं, दे आर प्रोड्यूस्ड इनसाइड द बैक्टीरियल स्पोर्स अंडर अनफेवरेबल कंडीशंस। और एक सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस एंडोस्पोर्स का एल्गी या फंजाई के स्पोर से क्या है कि एंडोस्पोर्स जो है नॉन रिप्रोडक्टिव होते हैं, ठीक है, दे नेवर प्ले एनी रोल इन रिप्रोडक्शन, दे आर जस्ट ए मीन्स ऑफ सर्वाइवल इन केस ऑफ बैक्टीरिया। तो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। आई होप ये इंफॉर्मेशन और ये कंटेंट आपको हेल्प करेगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग।